गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा डे 83 और आज जाके जो है लगातार जो 5 दिन का लगातार जो लॉस था वो वहाँ पे ब्रेक हुआ है। मार्केट बहुत ही अच्छा था गाइस, और जो भी ट्रेड किए होंगे आपको पता है मार्केट वाज वेरी रिवॉर्डिंग टुडे। और गाइस, जैसा कि मेरा प्लान था कि आज एक ही लॉस लेंगे, है ना, डे 83 पे, क्योंकि डे 82 पे हम 3 ट्रेड का लॉस लिए थे, जबकि 2 ही लेते हैं, राइट। हम लोग का रूल कहता है कि हम 2 लॉस ले सकते हैं एक दिन में, लेकिन कल हम 3 लिए थे क्योंकि 52,500 का ब्रेक का हम वेट कर रहे थे बैंक निफ्टी में, और एक मौका अपने आप को और दिए थे। तो आज का प्लान ये था कि एक ही लॉस लेंगे, बट 52,500 का ब्रेक फाइनली मिला, लेकिन उससे अच्छा ब्रेक जो है नीचे की तरफ आया। हालांकि हम तब तक किल स्विच कर चुके। तो ये गाइस आज का पोजीशन 4065 है ना। और सुबह में निफ्टी जो है स्ट्रगल कर रहा था, बैंक निफ्टी अच्छे से ब्रेक कर रहा था। तो वही है इंडेक्स मैनेज, मुझे लगा मॉर्निंग में कि इंडेक्स मैनेजमेंट आज हो सकता है निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी जो भाग रहा है उसको ले लो, क्योंकि वेडनेसडे को क्या हुआ था, बैंक निफ्टी इंडेक्स मैनेज्ड हो गया था, बट निफ्टी अच्छा मूव दिया था, तो वो काम आज नहीं करना था। तो मॉर्निंग में एक मिला, और आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा क्वांटिटी 45, और ऑर्डर्स में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये 6 ऑर्डर्स 5 ऑर्डर कैसे हो गए, है ना। एक तो कैंसिल है, सक्सेस में देखोगे तो 5 कैसे हो गए। तो उसका कारण यह है कि हम 15 क्वांटिटी लिए 979 पे। आप गौर से समझना, पहले इसका चार्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे पहला क्वांटिटी यहाँ पे लिए 979। जब मार्केट ऊपर गया ना, तो मुझे ऐसा बिलीफ आया कि आज मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो हमने 15 क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड कर दिया। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, है ना, 1000 के आसपास यहाँ पे 15 क्वांटिटी और ऐड कर दिया, और इसका स्टॉप लॉस खसका के एंट्री पे कर दिया। तो मेरा अभी भी लॉस जो है 500 का ही होने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक को तो हम कॉस्ट पे कर दिए, एक लेग को, और एक लेग को चलने दिए। तो मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस इस वाले रेड कैंडल में चला गया। आप यहाँ पे देख पाओगे ऑर्डर्स में, ये लिमिट ऑर्डर मैंने खसका दिया था, बताया था ना अभी कि 979 पे मेरा पहला एंट्री है, और उसी को हम स्टॉप पे कर दिए थे 980 पे, एक पहले वाले ट्रेड को, और दूसरे वाले को रनिंग रहने दिए थे। तो इस कैंडल में हिट हो गया। तो अगला जैसे ही ये कैंडल बना वापस से, ये ग्रीन कैंडल, तो हम फिर यहाँ पे एंट्री बना लिए, यहाँ पे एंट्री बनाए और दोनों को रन होने दिए, और फाइनली हम यहाँ पे निकल गए। ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है 11:40 के आसपास, तो 1:4 यहाँ पे दिख रहा है, क्वांटिटी 15, बट क्वांटिटी मेरा 30 था, तो 1:8 मेरा कैप्चर हुआ। और 1:8 का मतलब होता है 500 का रिस्क और 8 गुना रिटर्न, यानी 4,000 रुपये जो यहाँ पे आज बना है। और गाइज आज वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था वाईफाई में, तो मोबाइल से ही ट्रेडिंग किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है बिना ग्रीड, और मेरा एक पॉलिसी है ZRP, जीरो रिग्रेट पॉलिसी, मतलब कोई रिग्रेट्स नहीं। मेरा 4,000 बन गया, और मेरा 4 दिन का लॉस एक दिन में रिकवर हो गया। मेरा 5 दिन का लूजिंग स्ट्रीक आज उस पर ब्रेक लगा, तो हम उसको बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और आपको ये पता ही है कि, और जो हम बुक पढ़ रहे हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एक्चुअली इन रियल लाइफ में क्या होता है, अदर देन ट्रेडिंग लाइफ, रियल लाइफ में ये होता है कि आप जितना मेहनत करते हो, जितना रिवार्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड मिलता है ना, मेहनत, एफर्ट, टाइम। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि मेहनत कम लगता है, बस डिसीजन लगता है, और कम समय में भी आपको बहुत रिवॉर्ड मिल जाता है। जैसे कि मॉर्निंग में ही मेरे को बहुत वक्त नहीं लगा, आप देखोगे 9:34 में घुसे और 10 बजे निकल गए, आधे घंटे में हमको 4,000 मिल गया। तो वो ये बताते हैं मार्क डगलस कि जनरली ये होता है कि ट्रेडिंग में जैसे ही रिवॉर्ड आपको मिल जाता है कम समय में ना, तो आदमी धीरे धीरे उसको लॉस कर देता है सेकंड हाफ में या फिर अगले दिन। क्यों? क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो काम नहीं करनी। 4,000 मिला है, इट इज़ बेस्ट फॉर मी टू मूव ऑन, क्योंकि अभी मार्केट में सर्वाइव करना है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा लगातार, ये देखो यहाँ पे वीकली में, वीक 4 से देखो सेकेंड दिन डे 2, यहाँ पे हम लॉस में रहे, कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस 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 लॉस। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, लगातार 6 दिन में हम लॉस में है, लगातार हम लॉस में। तो आज ये प्रॉफिटेबल डे होना चाहिए था, और वो मॉर्निंग में जब मार्केट आपको बहुत अच्छे से दे दिया, तो उसको फिर गंवाना सेकंड हाफ में सही नहीं है। भले ही मार्केट में क्या पैटर्न बने क्या ना बने, देखो पैटर्न तो बहुत अच्छा बनता है, क्या पता हम गलत जगह ले लेते तो ये 4,000 चला जाता, है ना। और उसके बाद गाइज आई वेंट ऑन टू रीड माई बुक। तो गाइज यहाँ पे 4,000 है, तो 100 रुपये आप ब्रोकरेज मान लेते हैं, तो मे भी कुछ 3900 रुपये यहाँ पे आने वाला है। और हम लोग गाइज जो नवंबर का लास्ट वीक है, वीक 5, उसको हम लोग फाइनली बहुत अच्छा पूर्ण विराम दिया है ना, 0%, यानी कि 159 रुपया अभी लॉस में है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया इस वीक में। और कल देखते हैं, कल एक अच्छा ट्रेड अगर मिलता है, नहीं मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कल 1,000 का लॉस हो जाता है, ठीक है, कल 2 ट्रेड लॉस लेंगे, 1,000 का मान लो लॉस हो जाता है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगेन 2%। अगर पूरे सप्ताह में आप 2% लॉस करते हो, तो आप सोचो, सर्वाइवल इसी को कहते हैं, आप सर्वाइव कर रहे हो, दैट इज बेस्ट। तो कल ट्रेड लेंगे, 1,000 का ही रिस्क रहेगा, 2 ट्रेड, 2 लॉस हुआ हम बंद कर देंगे। और अगर पॉजिटिव जाता है तो ठीक है, हम लोग तो भाई नेगेटिव का सोचेंगे पहले, हम लोग के हाथ में लॉस है, आना ना आना वो मार्केट के हाथ में। देखो ये 39 और 4,000 जो आज बना है, कल भी बन सकता था, कल भी हम ब्रेकआउट के लिए 3 ट्राई किए,
नहीं मिला। तो ये आना ना आना मार्केट के हाथ में है, लेकिन कितना जाएगा वो हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए हम लोग पहले लॉस का डिस्कशन करते हैं कि कितना हम लोग कल देने वाले हैं। तो हम लोग कल 1000 देने वाले हैं, और 1000 देंगे तो मेरा नेट जो है प्रॉफिट वो -1100 के आसपास आ जाएगा, जो कि 2% ऑफ कैपिटल का लॉस है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2% चलता है पूरे वीक में। अब फिर दिसंबर से बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। तो चलिए इसको एक्सेल शीट को अपडेट कर देंगे। तो पीएनएल जो आज है वो 4065 है, और नेट जो है कट कुट के कितना आएगा वो यहाँ पे सामने पता चलता है, सामने लिख देंगे। और हम लोग बैंक निफ्टी का 30 क्वांटिटी ट्रेड किए, ठीक है, और बहुत अच्छे से प्लान किए थे। ऐसा नहीं शुरुआत में 30 घूसे नहीं, जब मेरे डायरेक्शन में चला गया तो हम 15 और ऐड किए, और नीचे वाले को कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दिए, क्योंकि अगर उल्टा भी चले तो मेरा लॉस 500 ही हो। लॉस से नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब कॉल ऑप्शन था बैंक निफ्टी का, और हमारा 4065 पहले ट्रेड में ही बन गया, ठीक। कंफर्मेशन कैंडल का क्या हम वेट किए? यस, आई वेटेड फॉर माई सेटअप। एमटीएस क्या फॉलो किए? यस। ये ट्रेड कब लिए? तो ट्रेड लेने का टाइमिंग जो था वो है 9:34, 9:34 यानी मॉर्निंग में ही 9:35 कर देते हैं। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड, इस ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला हमको? तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करते हैं ऊपर की तरफ। तो भैया मैक्सिमम इस कैंडल का यहाँ तक मिल सकता था, जो कि 5×10 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 10 तक मिल सकता था, हमने कैप्चर किया 8, 10, और हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड है माई ट्रेलिंग सिस्टम का, उसमें हम लोग 8 कैप्चर किए हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 8.13। तो अब हम लोग अगले डे का तैयारी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पुट करते हैं। तो 3 मीन्स 3 गाइज हम लोग कायम हैं उस पर। 28 कल हो जाएगा 29 नवंबर, और हम लोग का डे हो जाएगा 84, और जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ पे आ जाएगा कल, और इस सबको हटा देते हैं। और कल 3 ट्रेड का यहाँ पे प्लान करते हैं, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। और हम भी अभी जस्ट नीचे सिस्टम पे आए ही हैं, वाईफाई सही हो चुका है, तो थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने मोबाइल पे अभी देखा था ऊपर में कि मार्केट जो है ऊपर के बजाय पूरा नीचे आ चुका है, और बहुत अच्छा मूव दिखाया। तो लेट्स गेट टू द चार्ट। तो ये जो मूव था गाइस, मतलब थोड़ा सा इसको देख के रिग्रेट तो हुआ, नो डाउट, आई विल टेल यू द ट्रूथ। थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि क्या यार, इस तरह का कैंडल का ही तो इंतजार होता है जीवन में। ये जो कैंडल है, कि इतना अच्छा कैंडल यहाँ पे साफ दिख रहा है कि क्रैक करने वाला है मार्केट, और क्रैक वो किया भी बहुत अच्छे तरीके से मार्केट। यहाँ पे एंट्री और बस ट्रेलिंग 1:10, 1:12, पता नहीं 1:20 कितना मिला होगा, चलो चेक करते हैं। सो गाइज ये था एंट्री कैंडल, है ना, 10-30 वाला। और यहाँ पे अगर एंट्री कोई बनाता और ये स्टॉप लॉस होता, 20 क्वांटिटी यहाँ पे लेने बोल रहा है, तो हम लोग चलो 25 ले लेते, कोई बात नहीं, 25 क्वांटिटी लेते एक लॉट, और एक लॉट में हम लोग का कितना रिवॉर्ड मिल जाता, 9.66। तो अगेन सेम 9.66 रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता। और थोड़ा सा अगर कोई पिरामिडिंग कर सकता था तो कर लेता। मान लो ये लेवल ब्रेक कर रहा हो, ऊपर मार्केट निकल, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते थे, क्योंकि आप प्रॉफिट से ऐड करते हो। पिरामिडिंग का यही फायदा होता है कि आप अपने प्रॉफिट से रिस्क लेते हो, तो थोड़ा थोड़ा रिस्क लेते तो रिवॉर्ड में कन्वर्ट होता। तो अभी आपको दिख रहा है 9.6 यानी 10 आर, तो 20 आर में बदल जाता, जो मेरा बैंक निफ्टी वाले ट्रेड में हुआ था। 15 क्वांटिटी रखोगे तो 4 दिखा रहा था ना, 1:4, लेकिन वो 30 क्वांटिटी हम कर दिए थे। स्टॉप लॉस को जो मैकेनिज्म जो समझाए, तो वहाँ से 1:8 वहाँ पे फील हो गया। तो निफ्टी का क्या ही फॉल था, यही तो ट्रेड लेना था। और निफ्टी यहाँ से ऊपर है, देखो ऊपर जाते समय भी कुछ कैंडल्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये कैंडल कंफर्मेशन बताता है कि इसके शैडो को फिल कर दिया गया है, तो इसके ऊपर निकल सकता है। थोड़ा सा स्कैल्पिंग काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे था। ये तो ज़बरदस्त फॉल था, और उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। फिर कुछ फॉल यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ठीक है, ये हमारा कैंडल हो सकता था, ये ठीक ठाक दिख रहा है कैंडल कि हाँ यहाँ से अब नीचे की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद 24,000 के नीचे मार्केट आ गया। ओके, 24,000 के नीचे कहाँ से आया है? 23,400 के आसपास से, 23,300 के आसपास से 24,000 के आसपास आ चुका है मार्केट। फिर यहाँ से धड़ाम से गिरा मार्केट। इसको तो ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस, क्योंकि ये जब रेड कैंडल बना, ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है नीचे ही जाएगा। फिर ये साइडवेज हो गया। तो बेसिकली 2-3 मौका मिला, एक यहाँ पे और एक यहाँ, और मॉर्निंग में 1-2 मौका यहाँ पे मिला था। तो आप देखो हम लोग जो है इसमें पैसा बनाया, ठीक है, इसमें, और ये देखो कितना जबरदस्त फॉल है। ये कैंडल भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ से लग रहा है कि नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये भी कैंडल अच्छा था, इनफैक्ट ये भी कैंडल अच्छा है, ये भी कैंडल अच्छा। तो इस वाले रैली को हम लोग कैच किए। सोचो अगर इसको कैच करते तो क्या ही होता आज। सो दिस इज इट गाइस, अपने रूल्स पे काम कीजिए और रिस्क को मैनेज करके चलना है, रूल्स के साथ चलना है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ट्रेड जो है 4,000 मतलब 500 × 8 यानी 8 लॉस ट्रेड को रिकवर कर देता है सिर्फ एक ट्रेड। इसलिए डरना नहीं है। अगर वो 8 ट्रेड में हम बड़ा लॉस करते तो डरने वाली बात, बट अगर 8 ट्रेड को सिर्फ एक ट्रेड मैनेज कर देता है, तो आपको बस वो अच्छे ट्रेड का वेट करना होता है, और तब तक आप बस बने रहो सिस्टम में रूल्स के साथ। तो हम लोग अच्छा चल रहे हैं। अगर मान लो आने वाले समय में फिर से अगर मान लो 6-7 ट्रेड लॉस जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक अच्छा ट्रेड आएगा और हम लोग आगे बढ़ रहे। रूल्स को फॉलो करेंगे, नो रूल्स नो गेम, नो ट्रेडिंग। तो गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए थे तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। सो दैट विल हेल्प मी। सो दिस इज इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।